ऐसे में चलिए वीरू के पास चला जाए अप्रोच के लिए, क्या करा जाए निफ्टी बैंक में। कल ठीक है वो 26,000 पार कर गए, लेकिन ये बात हो रखी थी कि ऊपरी स्तरों पर शायद थोड़ा सा उन जोन्स पे कंसोलिडेशन का समय आया था। कल वैसे सुबह 7 बजे जो चर्चा हुई थी वीरू के साथ, तब ये कहा गया था कि 26,019 से 25,989 ये जोन्स पे आप निफ्टी के टारगेट्स रखिएगा। इन जोन्स के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करिएगा। उसी जोन्स पे आपको 26,000 के ऊपर का शेड नजर आएगा। एग्जैक्टली उसी जोन्स पे आया, हमने मुनाफा बढ़िया तरीके से बांध लिया हायर लेवल्स पे। उसके बाद मार्केट्स पस्त भी पड़ गए। इवन निफ्टी बैंक में 54,235 की बात हुई थी और देखिए 54,245 कल के इंट्राडे हाईज। प्रिसाइसली उन्हीं पॉइंट्स पे हमारी भी दिन के टॉप पे प्रॉफिट टेकिंग हुई बढ़िया तरीके से। वीरो लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया मूव्स के बाद ब्रेथ कैचअप करना बुरी बात नहीं है, पर क्या सिर्फ ब्रेथ कैचअप कर रहा है? मूड बंद कैसे रहा है? एक्सपायरी वीक खड़ा है, अब तो एक्सपायरी वीक खड़ा है मतलब क्या? एक्सपायरी कल मेन वाली, आज निफ्टी बैंक की मंथली। क्या अप्रोच रखा जाए इन लोग, क्या लेवल्स वॉच आउट करे जाए और अप्रोच क्या रखा जाए? आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए 26,000 पे वो कल कॉल राइटर था, प्लस थोड़ा सा आप ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में थे। और निफ्टी बैंक पे 2 दिन से जो हम बात कर रहे हैं 54,210 डे बिफोर यस्टरडे, और कल का था 54,235 हाई। वहीं पे आके वो 54,200 पे वो जो कॉल राइटर खड़ा है आपको निकलने नहीं दे रहा है। आशीष जैसे ही ग्लोबल सेटअप जो भी हो या फिर जिस लिक्विडिटी फ्लो की जी बात कर रहे थे, बट मेरा सेंस ये है कि निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। स्ट्रक्चर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाय ऑन डिप्स के ही कंटेंडर है दोनों ही इंडिसेस। कल का एक पॉजिटिव जो हमारे साथ खड़ा है वो है निफ्टी आईटी, जिसने पिछले 5 दिन के डाउनसाइड को सिक्योर करके वहां से पुल बैक दिया और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके बंद हुआ। ये पॉजिटिव है, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा हल्का सा एक स्कोप दीजिए निफ्टी और निफ्टी बैंक को टू टेस्ट इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एटलीस्ट। मतलब बाय ऑन डिप्स ही करेंगे हम, बट एक स्कोप है कि ये दोनों इंडस्ट्रीज आने वाले कुछ सेशंस में आपके स्टॉप लॉसेस एक बार लेके जाएं और अपने एवरेजेस को टेस्ट करने जाएं। ये क्वेश्चन मैं पहले यहाँ पर रख रहा हूँ। सो आइडिया इज टू बाय डिप्स, और अगर हम कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर सस्टेन कर जाए तब कैसे अप्रोच करूँगा मैं सेशन को। देखिए जिस लेवल पे हमने प्रॉफिट बुक किया वो कॉल राइटर्स के जोन थे। अब आइए आप, और मैं ये जो अप्रोच है ना, कोई ऐसा नहीं है कि एफआईएस के स्टैट्स को देख के कर रहा हूँ, नो, सिर्फ प्योर टेक्निकली। कल एफआईएस की तरफ से सेलिंग थी 2700 करोड़ रुपए की, 3868 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। इंडेक्स एफआईआईज ने लगभग 1482 करोड़ का बेचा, 9882 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 3232 करोड़ रुपए की बाइंग थी। पुट शॉर्ट कल भी थी, अच्छी बात है, लेकिन कॉल शॉर्ट है 1,94,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब इस आज के सेशन के लिए और कल के सेशन के लिए ये 2 कॉल राइटर्स के जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि एफआईएस की भी कल करीब 2 लाख कॉल शॉर्ट आई है। उनके लॉन्ग्स कल ट्रिम हुए, वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रिम होकर करीब 3,38,000 कॉन्ट्रैक्ट है। प्लेसमेंट लेके आई कॉल ऑप्शंस की और पुट ऑप्शंस की। निफ्टी 26,000, 26,1, 26,2 यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं, परसिस्ट करते हैं। और नीचे पुट राइटिंग भी बहुत दूर नहीं है, नियरेस्ट स्ट्राइक्स पे ही है, 25,900, 25,800, 25,700। और पिरामिड्स में आपको देख के लगेगा कि माइट बी इस जोन में, इस क्लस्टर में जो कॉल राइटर्स है और पुट राइटर्स निफ्टी को रेंज बाउंड रखेंगे। एक बहुत क्लियर ट्रेड शायद ना मिले। ऑप्शन राइटर्स को देखिए आशीष, कैसे इस क्लस्टर को उन्होंने ग्रैब कर रखा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए लेके आइए बेस। मैं वकालत करूंगा कि आप बेस का इंतजार कीजिए। इट्स 25,821 एंड 773, ये ट्रेजेक्ट्री प्लस माइनस 15 पॉइंट्स मिले तो बाय कीजिएगा। ये आपके इस कंजेशन जोन में ट्रेड के सेटअप को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बेटर रखेगा। और एक अलर्ट भी दे रहा हूं, अ ब्रीच पॉसिबल, अ 10 डे पॉसिबल इन सेशन और 2। जो हम बाय करेंगे उसको हमें अभी भी उस क्लस्टर में निकालना है जो कि हमने अपना पहला क्लस्टर तय किया हुआ है, 25,992 और 26,019, रेजिस्टेंस में नंबर 1। नई तेजी स्ट्रेंथ का स्कोप तब खुलेगा जब आप 26,019 के ऊपर सस्टेन हो जाएंगे। देन यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 26,119, 153 और 26,203 जो क्लस्टर्स खुल जाएंगे। ऐसे अप्रोच कीजिए आप निफ्टी को, बेटर है किसी डिप पे दाव खेलें। निफ्टी बैंक
कल बाकी सारे बैंक्स रेस्ट ले रहे थे, सिर्फ HDFC बैंक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम में था, तो वो आपके डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। लेकिन 54,200 का कॉल राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ था कल भी। आज आप देखिए आशीष पिरामिड्स को कि 54, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5 ये कॉल राइटर्स ब्लू वाले कितने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ इस एक्सपायरी डे पे आके प्लेस्ड हो गए हैं। और पुट राइटर्स जहां पे प्लेस्ड है वो है करीब करीब 53,500 का क्लस्टर। अप्रोच क्या रहेगी? लेके आइए बेस, दाव खेलना है बेस पे, रिस्क लेना है बेस पे। इट्स 53,910 एंड 53,767 मिले तो बाय करेंगे। और अभी भी उन सभी ट्रेड्स का जिसको हम बेस 1 पे पिक करेंगे वो एग्जिट क्लस्टर होगा 54,241 यानी RS1। निफ्टी बैंक को अगर किसी शॉर्ट कवरिंग में या फिर शॉर्ट कवरिंग के जोन में जाना है तो उसको 241 पार करना पड़ेगा। इन दैट केस स्विंग टुवर्ड्स 378,521 पॉसिबल है। तो दो फंडा है आशीष आज का, आइदर हमें एक अच्छा डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1 और एल्स हम कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर सस्टेन करें। आशीष ओके, ये हो गई निफ्टी बैंक की हमारी अप्रोच। एक थ्योरी थी कि फेड के एग्रेसिव रेट कट के बाद हो सकता है FIs के लिक्विडिटी टैप खुल गया हूँ, वो फ्राइडे के 14,000 करोड़ रुपए के नंबर के बाद। तो थोड़ा सी वो थ्योरी जो है ना प्रैक्टिकली अब तक तो डगमगा रही है। अब आप कह रहे हैं चाइना से भी फ्लड गेट खुला है, अभी जल्दी थ्योरी को अपन क्या कहते हैं उसे, वो नहीं करेंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे, अभी रुकते हैं जरा सा। लेकिन वो थोड़ा सा डगमगा रहा है मामला। पर अभी चाइना के भी फ्लड गेट्स खुले हैं, देखते हैं कैसा आता है FI का फ्लो। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार हर्षदा जिनकी आपने अभी आवाज सुनी थी, उनसे जानेंगे और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स न्यूज कौन कौन से हैं जो आपको आज रडार पे रखने हैं।